जब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जीवन रक्षा हुई, साधना से हुई साधना की जीवन रक्षा। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन की रक्षा हुई। आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। मैं बचपन से ही नास्तिक प्रकृति की थी। पूजा पाठ में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरी माँ, बहनें सब गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी। वे नियमित उपासना भी करती थी। मैं इसे समय की बर्बादी मानती और उनका उपहास भी उड़ाया करती थी। सन 1996 में गांव में पहली बार पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ हुआ। इससे लोगों को मिशन और आदि शक्ति गायत्री के बारे में जानकारी हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने दीक्षा ली। मुझ पर भी दीक्षा लेने का दबाव बनाया गया तो मुझे भी लेनी पड़ी। दीक्षा के समय न्यूनतम 1 माला गायत्री मंत्र नित्य करने का संकल्प लेना पड़ा। किसी तरह बेमन से उसे पूरा करती, कारण कि मुझे ना तो गायत्री मंत्र पर आस्था थी, न गुरुदेव के प्रति श्रद्धा। बस दूसरों के दबाव, बस थोड़ा बहुत जप कर लेती। इससे मुझ में एक परिवर्तन जरूर आया। मेरा मांस खाना स्वतः छूट गया। अब मुझे उसे देखते ही उल्टी आने लगती। यह मंत्र जप का पहला प्रभाव मेरी समझ में आया। मेरा नाम साधना है, पर साधना में तब बिल्कुल रुचि नहीं थी। मेरी छोटी बहन बलरामपुर उत्तर प्रदेश कोर्ट में सर्विस करती थी, इसीलिए मेरा वहां आना जाना अक्सर होता था। मेरी बहन को उपासना में बड़ी रुचि थी, अतएव वो बीच बीच में 9 दिवसीय अनुष्ठान कर लिया करती थी। मुझसे भी वो अनुष्ठान करने का हठ करती। उसके आग्रह के आगे मुझे झुकना पड़ा। मन तो लगता नहीं था, पर उसका मन रखने के लिए बीच बीच में मैं भी अनुष्ठान करने लगी। समय व्यतीत होता गया, मुझ में मानसिक बदलाव आना शुरू हुआ। मैं कहाँ उपासना से दूर भागती थी, लेकिन अब मेरी अभिरुचि उसमें बढ़ने लगी। मेरा मन अब जप में लगने लगा। सन 2008 की बात है। मैं एक दिन दोपहर में सो रही थी। मेरे साथ मेरा पुत्र आनंद और बहन की पुत्री श्रियांशी सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी। ऊपर पंखा चल रहा था, खिड़कियां बंद थी, सो तनिक अंधेरा था। उस दिन न जाने क्या था कि हम तीनों गहरी निद्रा में थे। अचानक हमने करवट बदली तो नितंब पर कुछ चुभा। हमारी नींद खुल गई। लाइट जलाकर देखा तो हमारे होश उड़ गए। पंखे का पाइप टूटकर बिस्तर पर पूरा पंखा गिर पड़ा था। यदि पंखा तनिक दाईं ओर गिरता तो हमारी कमर टूट जाती और बाईं ओर गिरता तो बच्चे हताहत होते। उस दिन से हमें गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होने लगी, वो गायत्री मंत्र पर विश्वास। छोटी बहन जब शाम 5 बजे कोर्ट से लौटी तो उसने समझाया, दीदी आप जो गायत्री मंत्र जपती हैं और बीच बीच में पास पड़ोस में जो दीप यज्ञ करवाती हैं, इसीलिए आज गुरुदेव ने आपको इतनी बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। अन्यथा आज तो आप तीनों में से किसी न किसी को हताहत होना पड़ता। यह घटना जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। सब चकित थे कि तीनों एकदम सुरक्षित बच कैसे गए। किसी को खरोच तक नहीं आई। यह तो बिना किसी शक्ति सत्ता के संरक्षण के हो ही नहीं सकता। तब से पूरे मोहल्ले में गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जहाँ पहले दीप यज्ञों में 2-4 लोग उपस्थित हुआ करते थे, वहाँ अब लगभग पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा होने लगा। गायत्री शक्तिपीठ समीप थी, पर वहाँ भी कुछ ही लोग आते जाते थे, किंतु इस घटना ने माहौल सकारात्मक कर दिया। अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर सुबह शाम गायत्री मंदिर जाने लगा। मैंने अपनी ससुराल में भी देव स्थापना करवाई और सभी को मिशन से जोड़